नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो है तो मुद्दा है कि प्राइवेट आईटीआई की ग्रेडिंग को लेकर के जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, डीजीटी को उसको क्लियरिफिकेशन देना चाहिए। तो खास तौर से सुनील गुप्ता जी के बाद उज्जवल विश्वास जी, आपको मैं टैग कर रहा हूं या आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। निश्चित ही आप बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, समझते होंगे, तभी आप इस पोस्ट पे बैठे हैं और आप निर्णय जो ले रहे हैं वो अपने हिसाब से, अपने नियम कानून से आप ले रहे होंगे। लेकिन सर, मैं अपने आप में भी बता दूं कि 28 साल का एक्सपीरियंस है और मैं बहुत रिसर्च करता हूं। हमारे पास रिसर्च की आईटीआई का जितना मैं रिसर्च किया हूं ना सर, ये सर जब QCI चालू हुई थी तब का रूल रेगुलेशन और मेरा रिसर्च है, ये छोटा नहीं है सर, 400-500 पेज का है, ठीक है। तब से हर बार जो आपके यहां नियम कानून बनते हैं तो उनके रिसर्च के पेपर हैं मेरे पास। 16-17 से जो आपने फिर नियम बनाए उसके फिर से हमारे पास ये रिसर्च पेपर है। 18 में भी जो बने उसके भी सारे रिसर्च पेपर हैं। इसके पहले पुराने जो बने, जो किसी के पास नहीं होंगे, शायद अब डीजीटी के पास बचे हों या ना बचे हों, तो सर 1, 2, 3, 4, 5 ये रिसर्च के हैं, पीएचडी है मेरी इन पे। और सर ये वो नियम हैं जो मैं पैदा नहीं हुआ था तब के बनाए हुए हैं, जो 60-70 के बैच में बनाए गए थे सर, ईयर में बनाए गए थे। कब कब उनको सुधारा गया, किस बेस पे सुधारा गया, सारे रूल रेगुलेशन पढ़ने के बाद ही मैं कोई मुद्दा उठाता हूं सर, काफी रिसर्च के बाद। मैं जानता हूं कल के मेरे वीडियो से बहुत सारी बातें उठी हैं, बहुत सारे फोन आए हैं, लेकिन वो मेरा दर्द अकेले का दर्द नहीं है सर, वो हजारों स्टूडेंट का है, हजारों आईटीआई का है। और मैं आज भी कहता हूं कि ये मेरा परिवार है। लेकिन आप वो चीज करते हैं जो भगत सिंह ने बम फेंका था, कहां? पार्लियामेंट में, जब अंग्रेज नहीं सुन रहे थे। लेकिन उनका बम फोड़ने का मतलब यह नहीं था कि किसी की जनहानि हो। जब कान बहरे हो जाते हैं और आंख में पट्टी बन जाती है तो कोई न कोई तो सर आएगा और आवाज उठाएगा। और मैं कैसे कर लूं? मैंने रिसर्च किया है, हर बिंदु पे रिसर्च किया हूं। आपके हर नियम कानून पे मैं डायरेक्टली बिना उठाए फोन पे रात में बात कर सकता हूं। अब बात आई ग्रेडिंग को लेकर के, आज जो मुद्दा है, फिर कभी बात करेंगे। अगर आप ग्रेडिंग में, मैं कह रहा हूं ठीक है, आपने एक लेटर जारी कर दिया था, ठीक है, 9वें महीने में। आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर आप जो आईटीआई शिफ्ट बढ़ा रहे थे, यूनिट बढ़ा रहे थे, अगर आप अपने वेबसाइट में, जो आपके एफिलिएशन की वेबसाइट में, उसमें आप नोटिस डाल देते, प्राइवेट आईटीआई के लिए डाल देते कि अगर आपका इतने से कम यूनिट है, ग्रेडिंग है, तो आप नहीं बढ़ा सकते, वो मान जाता। वो क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर लेता? मैं नियम कानून की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं जो जायज है, कि अगर ये चीजें आप लिया देते तो आज वो 25 से 50 लाख रुपए न खर्चा करता। बिल्डिंग बनवाने में कितना खर्चा होता है, कोरोना के महामारी की बीमारी के बाद इतना जो मार्केट नीचे गिर गया है, आईटीआई का टूल्स लगाना, बिजली का वो करना, सारी चीजें करना। मेरा सवाल उस पे है सर, मैं नियम कानून पे तो मेरे को तोड़ नहीं सकता है कोई, जब चाहे तब बात कर ले, लेकिन मैं मानवता को उठा करके बात कर रहा हूं। क्या मानवता हमारी मर गई है सर? जब वो
अप्लाई कर रहा था तो उसके फॉर्म में ये कंडीशन क्यों नहीं लगाया गया कि अगर इतने कम जिसकी ग्रेडिंग रहेगी वो फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। आपके यहां तो ऑटो जनरेट मैसेज लगा हुआ है, लोग ग्रीवांसेस लगाएं, लोग टिकट रेस करें तो ऑटो जनरेट आ जाता है, तो इस पे भी आ जाता है आपके, आप आगे बढ़ रहे। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि फिर आईटीआई वाले को सोचने को मजबूर कर देते हो कि गवर्नमेंट आईटीआई की इतनी ग्रेडिंग है और प्राइवेट आईटीआई की इतनी ग्रेडिंग है। क्या ये चीजें नहीं सवाल उठाती हैं कि एक व्यक्ति, एक बाप अपने 2 बच्चों को, जाहिर है गवर्नमेंट आईटीआई बड़ा बेटा है और प्राइवेट आईटीआई छोटा बेटा है, तो अब आप जो है तो बाप होने के नाते आपने सौतेली मां का बच्चा समझ लिया है प्राइवेट आईटीआई का, उसके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, और गवर्नमेंट आईटीआई को आपने अपना खुद का पहली वाली का बच्चा समझ लिया है। ये 2 आंखें साफ नजर होती हैं, ये मैं नहीं कहता हूं, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। फिर मैं एक आईटीआई वाले का मैंने दर्द सुना, फोन किया, मैंने रिकॉर्डिंग किया, उसकी बात सुनाते हैं, फिर आप ही फैसला करिएगा सर कि इंसानियत मानवता क्या है, फिर नियम कानून क्या है। फिर नियम कानून में कोर्ट केस हुए हैं, फिर आप जानते हैं कि फिर आपकी लेदा छीदी होगी और फिर आप अपने बात से पलटेंगे, फिर उनको अफिलिएशन देंगे। तो चलिए डीजीटी का एक अफिलिएशन लेटर दिखाता हूं 6/9/2022 का। एग्रीगेशन एंड अफिलिएशन के लिए ये बोल रहे हैं। एक बात पे और मैं बात बहस करूंगा, लेकिन बाद में करूंगा इसको, लेकिन अभी जो है तो एक चीज और बता दूं, अफिलिएशन कोर्स के बारे में जो उन्होंने बोला है कि जो ये आर्डर होते हैं, डीजीटी को बता रहा हूं कि आर्डर इज वैलिड फॉर 5 ईयर। तो आप इस पे भी थोड़ा सोचिएगा कि 5 साल के लिए वैलिड है तो कितने आईटीआई को आपने रिन्यूअल ऑफ एफिलिएशन किया है। तो फिर इस पे मुद्दे उठ जाएंगे हमारे तरफ से कि जिनके 5 साल हो गए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे प्राइवेट के, तो क्या वो आईटीआई अब फर्जी हो गई है। जब 5 साल का अफिलिएशन था उसने री अफिलिएशन नहीं करवाया या आपके द्वारा ऐसी चीजें नहीं करवाई गई है, तो फिर समझिएगा कि हमारी नजर जो है तो इस कॉलम पे, आपके 3 नंबर कॉलम पे पड़ी हुई है। इस पे सोचिएगा, बहाना मत बनाइएगा कि कोरोना के कारण ये चीजें हमने जो है तो ढिलाई दे दी है। ये आप समझिएगा कि अब आपकी हर गलती पे आईटीआई टास्कों की नजर रहेगी। फिलहाल उज्जवल विश्वास जी, आगे चलते हैं। अब ये दिखाते हैं कि ये मीटिंग हुई थी 16/8/2022 को, ठीक है। यहां पे पहले ही नजर पे मैं आपको दिखा दूं कि देखिए गवर्नमेंट आईटीआई है ये, ठीक है, उधम सिंह नगर, ग्रेडिंग लिखा है 0.80 रिकमेंडेड। हो सकता है कि आप क्या करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, पर चूंकि ये सवाल प्राइवेट आईटीआई पे उठता है और प्राइवेट आईटीआई वाले ये सवाल उठाते हैं कि देख लीजिए, आपको मैं एक दिखा रहा हूं, हो सकता है कि मैं गलत हूं। यहां 2.0 है, यहां देखिए गवर्नमेंट आईटीआई माने 0.76, इसको भी आपने रिकमेंड किया हुआ है। ऐसे यहां भी आपने रिकमेंड किया हुआ है, यहां भी आपने रिकमेंड किया गया हुआ है। मैं नहीं जानता हूं कि क्या मजबूरी थी, कौन सा नियम था, कौन सा कानून है कि आप गवर्नमेंट आईटीआई के कम जो ग्रेडिंग है उसको आपने मान्यता दे दिया है, लेकिन जिनका कम है 0 तक है। अब बताइए, अब इसमें क्या कहा जाए कि ग्रेडिंग 0 है, इस पे आपने जो है तो उनको रिकमेंड कर दिया है। हो सकता है कि आपके नियम में कुछ हो, लेकिन ये सवाल बनता है, मैं उस सवाल की बात करता हूं। अब यही लेटर, एक दूसरा लेटर उठाता हूं उज्जवल विश्वास जी, जो 6 जुलाई 2022 को है। अब इसमें आपने लिखना भूल गए हो कि ये जो है तो 5 साल के लिए है, क्योंकि आपके लेटर में अलग अलग चीजें चलती हैं, अलग अलग चीजें आप बनाते रहते हो। इसमें आपने कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये जो है तो 5 साल के लिए एफिलिएशन है, बाद में री एफिलिएशन करना पड़ेगा।
साइन आपका ही है उज्जवल विश्वास जी। चलिए अब बात कर लेते हैं। तो मैंने एक ट्रिक लगाया, देखा मैंने कि हाँ 1.50 है इसका तो किसी कारण से, पर एक ITI समझ में आई हमारे यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे ITI हैं, बहुत सारे मैं सबूत दे सकता हूं, लेकिन मैं सबूत देना नहीं चाहता जल्दी के मारे। एक ही है ये ITI, पता नहीं नालंदा की है। अच्छा चलिए ठीक है, एग्जिस्टिंग ITI है, इसका आपने नॉट रिकमेंड कर दिया गया है, इसमें ड्यू टू आपने ग्रेडिंग लिखा है, और भी है BCC के कारण है, लेकिन एक चीज आपने जो लिखा है कि ग्रेडिंग के कारण लिखा है। तो मैं यही बोल रहा हूं कि दो ITI के साथ में, गवर्नमेंट ITI और प्राइवेट ITI के साथ में अलग अलग आपके पैमाना क्यों है? क्या गवर्नमेंट ITI को आप स्पेशल छूट देते हो, प्राइवेट ITI की नहीं? तो आप लोग जैसे एक लेटर ये बनाते हो, इस पे लिखते हो, तो यहां पे एक लाइन लिख दीजिए कि भैया गवर्नमेंट ITI है तो उसका स्पेशल जोन है, प्राइवेट ITI है तो मैं आपकी चमड़ी उधेड़ लूंगा। ठीक है ना, लिख दीजिए, स्पष्ट रूप से लिख दीजिए कि चमड़ी उधेड़ लूंगा मैं, बाल की खाल निकाल लूंगा मैं, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ITI वालों को समझ में आएगा कि हम ITI जब खोलेंगे हमारे साथ ऐसा कुछ होगा तो हमको हर मुद्दे पे, हर चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, हर पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी DGT जो है तो हमको एफिलिएशन देगी। तो उज्जवल विश्वास जी जस्ट मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, लेकिन एक चीज और भी दिखाऊंगा मैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप ये सोच लोगे कि ये आपने 15/9/2022 को एक लेटर भी डाला हुआ था और इसमें आपने क्लियरिफाई दिया हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप बोल रहे हैं कि 31 जुलाई 2019 के जो पहले वाले हैं, बाद वाले हैं, उन पर क्या नियम लागू होगा, क्या नियम नहीं लागू होगा। ये अगर मैं यहां से पढ़ करके बता दूं आपको कि आपने लिखा हुआ है कि 31 जुलाई 2019 तक संबंध में सभी ITI को DGT द्वारा ग्रेडिंग करवानी थी। बिल्कुल बात सही है कि ग्रेडिंग करवानी थी। ठीक है, 31 जुलाई 2019 तक कटाव की स्थिति के बाद संबंध कराए गए ITI को अभी तक DGT द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है भाई साहब, है ना? ये किसकी गलती है? समक्ष प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे ITI जो ग्रेडिंग के विचाराधीन में नहीं थे। अब ये नहीं समझ में आता कि आपने ये क्या बोला है कि ऐसे ITI जो ग्रेडिंग के विचाराधीन नहीं थे, अर्थात 31 जुलाई 2019 के बाद से संबंध और ट्रेड यूनिट को जोड़ने की इच्छा रखते हैं, ऐसे आवेदनों के लिए ट्रेड यूनिट जोड़ने के लिए ग्रेडिंग के मानदंड नहीं लगाए जाएंगे। अब ये कुछ थोड़ी सी हमको गोलमोल आपकी बात नहीं समझ में आई, हमको हो सकता है कि आपकी इंग्लिश नहीं समझ में आई हो, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उज्जवल विश्वास जी कि आप दो तरफा चीजों को लेकर के ना चलिए। ठीक है, स्पष्ट रूप से जारी कर दीजिए आप निर्देश, हिंदी में भी और इंग्लिश में, और ITI वालों को बता दीजिए जिनका एफिलिएशन हुआ है कि भैया किनकी ग्रेडिंग हम कब से देंगे कि नहीं देंगे। 19 के बाद से नहीं देंगे, 19 के पहले आप करेंगे। जबकि ग्रेडिंग का मतलब ही क्या है और ग्रेडिंग कहां रखी हुई थी? पहले आपने, चलिए मैं आपकी बात को सब मान लेता हूं, पहले आपने सेल्फ ग्रेडिंग करवाई, क्यों करवाई? फिर अचानक आप कैसे बदल गए? चलिए वो भी सही है, लेकिन जो ITI वाला अगर वो अप्लाई कर रहा है और अगर स्टेट NOC दे रही है तो उस समय पर जांच का विषय ये था। तो फिर क्यों नहीं जांच करवाई गई कि अगर आपकी ग्रेडिंग नहीं बढ़ी है, कम है ग्रेडिंग, तो आपको हम NOC ही नहीं देते। तो ITI वाले बेचारे इतना बड़ा 40 लाख 50 लाख रुपए लगाते नहीं। तो इसके कहीं ना कहीं पर देखिए, शब्दों का खेल इंग्लिश के हो सकते हैं, उसमें आप लोग बहुत माहिर हो, है ना? आपको पकड़ना बहुत माहिर है, बहुत बारीकी से काम करते हो और बात बनाने में बहुत माहिर हो। कर रहा हूं, कर दूंगा, करने वाला हूं, ये जो शब्द यूज करते हैं ना आप, तो अब ऐसी चालाकियां नहीं चलेंगी। चलते हैं बैक टू स्टूडियो। अब रिपोर्ट देखने के बाद मैं ITI संचालक की दर्द को बयां कर रहा हूं। सर, ऐसे कई ITI है जिनके साथ ये हुआ है, एक के साथ नहीं हुआ है, लेकिन ये शो की मर्यादा है।
कुछ घंटे चलते हैं, वैसे में 20-25 मिनट का वीडियो चला जाता है तो हमारे व्यूवर कहने लगते हैं कि सर बहुत बड़ा वीडियो हो गया। लेकिन क्या करूं, मैं बोलने लगूं, मैं बताने लगूं तो 2-2, 3-3 घंटे का शो बने। लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि 30 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर ये शो रहे। चलिए सुन लेते हैं। हाँ सर, सवाल इसमें यह है सर कि जिस समय हमने अप्लाई किए थे उस समय ग्रेडिंग था ही नहीं, सेल्फ ग्रेडिंग था। तो 2020 में 28 फरवरी को हमने अप्लाई किए हैं, ठीक है। उस समय ग्रेडिंग का जांच भी नहीं हुआ था। नहीं, जांच हुआ था, जनवरी में हुआ था मेरा ग्रेडिंग का जांच, फरवरी में अप्लाई किए थे। तो उस टाइम में कोई इसका इशू था ही नहीं, क्योंकि ग्रेडिंग सेल्फ टेस्टिंग था, उसमें मेरा 3.60 था। तो उसी के आधार पर उस समय अप्लाई किया गया। मैंने 2020 में कंप्लीट कर ली है, बिल्डिंग बना करके टूल्स वगैरह लगा के कंप्लीट कर दिए। और 20 सेशन ही लेना था, उसमें ग्रेडिंग का जांच का कोई रिपोर्ट ही नहीं आ पाया था। रिपोर्ट आया है आपको नवंबर 2021 में आया है कि आपका ग्रेडिंग अब इतना रहा। तो लॉकडाउन के वजह से जांच इन्होंने किए नहीं, बिल्कुल 2 साल बंद हो गया। 2022 में जांच होने लगा, फिर 22 में जांच हुआ, 20 में तो जांच हुआ ही नहीं। तो अब वो तो अप्लाई था सेल्फ ग्रेडिंग के अनुसार है। आपकी ओल्ड आईटीआई का हाँ जी। तो जिस समय मैंने अप्लाई किए तो उस समय ओनली फॉर सेल्फ ग्रेडिंग था। उसी के आधार पर हमने अप्लाई किए, उसी के आधार पर हमने पूरे पूंजी लगाए, बिल्डिंग बनाए, टूल्स लगाए, सारा व्यवस्था किए। यदि उस समय ऐसा रहता कि ग्रेडिंग आपको कम है तो अप्लाई करना ही नहीं, पोर्टल पर लगा दिया जाता। क्या गलत बोल रहे हैं सर? नहीं, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दूसरी बात तो यह है कि जब हमने बिल्डिंग बना दिए, टूल्स लगा दिए, तो उन लोग जांच ही नहीं किए। अच्छा। और जब जांच किए तब इन लोग नया ग्रेडिंग ले आए कि अब आपको ये ग्रेडिंग में नहीं है, इसलिए आपका। अच्छा, वो भी नहीं, हमने जब जांच कराए उस समय भी LOI इशू हुआ। इसमें बिहार सरकार हर पॉइंट पर NC लगाता था ऑनलाइन निमी पोर्टल पर। तो हमारा ग्रेडिंग पर NC लगा देते उस समय भी, तो मेरा जांच भी नहीं होता। ग्रेडिंग पर कोई NC नहीं लगाया गया, यहाँ तक कि टीम गठित हो गया, जांच हो गया, कोई NC नहीं। अगर आप उसी समय पर NC लगा दिए होते तो जो हमने इतना पैसा खर्चा किया सर है ना, और जो अभी तक हम खर्चे बर्दाश्त कर रहे थे तो भाई ना करते हम बिल्कुल नहीं करते, छोड़ देते। जैसे अभी तक सारे ITI वाले चला रहे हैं, पुरानी किसी की ग्रेडिंग हुई है कि नहीं हुई है तो हम क्यों करते। ठीक है, और आपने अपडेट किया, आपने अपने ITI को अपडेट किया जी। तो जब अभी निरीक्षण हुआ तो ग्रेडिंग का भी कर लेते वो। वही तो मैं चाह रहा हूँ कि यदि ठीक है मेरा ग्रेडिंग कम था, आपने निरीक्षण किए, तो फिर पुनः ग्रेडिंग का भी देख लिया जाता कि आपका ग्रेडिंग सही है या नहीं है। साथ साथ उसका भी ग्रेडिंग पुनः कर लेते हैं। और जो ग्रेडिंग किया था वो तो राम भरोसे ग्रेडिंग हुआ था, क्या था नहीं था। मैं तो ये हवाला देते हैं कि अच्छी बिल्डिंग को ग्रेडिंग नहीं है, अच्छी टूल्स लगाने वाला ग्रेडिंग नहीं है, अच्छी ट्रेनिंग देने वाला ग्रेडिंग नहीं है, बिल्कुल लो है। और जो बिल्कुल एकदम निराधार है, उसके पास 2 गो कमरा है, ओनली फॉर शेड से बना हुआ है। सच में यदि मान लिया जाए कि उसको निरीक्षण लगातार कर लिया जाए बिना सूचना के, तो उसमें अपने चीज को तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उस तरह से नहीं तैयारी में है। और उसका ग्रेडिंग बहुत फर्स्ट क्लास है। यदि बढ़िया ग्रेडिंग वाला को चेक किया जाए और ग्रेडिंग वाला को भी, खराब ग्रेडिंग वाला को भी चेक किया जाए, दोनों को यदि वैल्यू देखा जाए तो अपने आप पता चल जाएगा ग्रेडिंग क्या हुआ है। हमारे पास में बहुत सारे ITI है जिसका ग्रेडिंग 2.5 पॉइंट है, 2 पॉइंट से ऊपर है। और है क्या, मेरा भी ITI है सर, किसी को बड़ा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे सामने बिल्कुल तुच्छ है और बहुत अच्छे ग्रेडिंग है। हमने इतना व्यवस्थित करके कॉलेज बनाए, इतना सारा टूल्स के साथ DGT के मानक के अनुसार बिल्डिंग भी सारे के सारे मतलब की छत है।
और उसके बावजूद मेरा ग्रेडिंग लो है। लेकिन एक चीज नहीं समझ में आई कि फिर गवर्नमेंट को एक दूसरे उसमें गवर्नमेंट की माने 0 ग्रेडिंग है, आप खुद लिख रहे हो कि 0 ग्रेडिंग है, फिर उसको दे रहे हो, तो आप उस पर यह बहाना करोगे कि 2019 के बाद इन्होंने माने किए हैं, ये लोग बहाना करेंगे डीजीटी वाले जी कि कहेंगे कि 2019 के बाद इन्होंने अप्लाई किया है, माने 20-21 में अप्लाई किया है या 22 में अप्लाई किया है ना। तो ठीक है, 20 में जो अप्लाई हुआ है उसको तो ग्रेडिंग से लेना देना नहीं, उसमें तो सेल्फ ग्रेडिंग सिर्फ था। मेरा 20 का अप्लाई है सर, 2020 का निमी पोर्टल पर जो भी अप्लाई हुआ है उस समय इनका ग्रेडिंग ओनली 4 फेज 1 हुआ था। लेकिन हम लोग का ग्रेडिंग जब जांच हुआ है फेज 2 में हुआ है, फेज 1 तो हुआ ही नहीं था। तो उस समय सेल्फ ग्रेडिंग को ही वैल्यू किया गया था। तो सेल्फ ग्रेडिंग मेरा उठा के देख लिया जाए कितना मेरा ग्रेडिंग था। 3.60 मेरा ग्रेडिंग सेल्फ ग्रेडिंग में है। और 21 में इन्होंने फाइनल ग्रेडिंग का लिस्ट दिया और उसके बाद जब इन लोग 22 में जांच किए तो बोल रहे हैं कि अब आपका ग्रेडिंग कम है। तो ग्रेडिंग कम है तो मेरा तो अप्लाई 20 का ही है, उसमें तो ग्रेडिंग था ही नहीं आपका। उसी समय मैंने टूल्स लगाए, उससे मैंने बिल्डिंग बनाया, तो आप उसका किराया कौन देगा, उसको जो कर्ज लेके बनाया वो कौन भरपाई करेगा। और लिख भी रहे हो कि 31 जुलाई 2019 तक संबंध सभी ITI को डीजीटी द्वारा ग्रेडिंग के लिए विचार किया गया था। हालांकि 31 जुलाई 2019 की कट ऑफ तिथि के बाद संबंध कई नए ITI को अभी तक डीजीटी द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया था। समक्ष प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे ITI के लिए जो ग्रेडिंग के लिए विचाराधीन नहीं थे, अर्थात 31 जुलाई 2019 के बाद से संबंध और ट्रेड यूनिट को जोड़ने की इच्छा रखते हैं, ऐसे आवेदन के लिए ट्रेड यूनिट जोड़ने के लिए ग्रेडिंग मानदंड नहीं लगाए जाएंगे। नहीं लगाए जाएंगे सर। तो आप खुद ही लिख रहे हो 2019 के बाद नहीं लगाए जाएंगे। बात तो सही है सर, उन्होंने खुद ही लिख रहे हैं, खुद ही सारा प्रोसेस करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है सर कि अफिलिएशन के समय में इन्होंने रोक लगाते हैं। आपका रोक ही लगाना था तो पहले कहाँ चले गए थे। आज एडमिशन का देखिए, एडमिशन का निमी पोर्टल क्लोज 5 को क्लोज तक क्लोज हो गया। उसी प्रकार अफिलिएशन को भी उस समय क्लोज कर देते हैं कि इतना ग्रेडिंग वाला को अपना अप्लाई करेगा ही नहीं। तो उस समय आप लोग रोक लगाते कैसे? उस समय तो सेल्फ ग्रेडिंग था। उस समय मेरा 3.60 ग्रेडिंग पर मैंने अप्लाई किए हैं। और बीच में आकर के अफिलिएशन देने के टाइम उन्होंने नया लिस्ट जारी किए, 21 में जारी किया नया लिस्ट। तो 21 में जारी किया तो 20 वाला के क्यों रोक लगाया? नहीं वो ठीक है, पर एक चीज मेरे को ये नहीं समझ में आती कि आप प्राइवेट ITI को कह रहे हो 1.25 से कम ITI ग्रेडिंग वाले को अफिलिएशन नहीं देना है, तो सरकारी जो ITI है कम ग्रेडिंग वाला उसको अफिलिएशन आप क्यों दे दिए? 0 ग्रेडिंग वाला के अफिलिएशन मिला सरकारी का सर। मैं वही तो मुद्दे की बात है कि आप क्या सरकारी ITI के लिए स्पेशल रेगुलेशन है और प्राइवेट के लिए बिल्कुल दूसरा अफिलिएशन है, ये चीज बता दीजिए। बस वही तो सर, जब क्या गवर्नमेंट ITI में जो करता है आदमी उसकी अलग से सर्टिफिकेट इनको मिलता है क्या लड़कों का, कि वह प्राइवेट वालों का अलग मिलता है? बिल्कुल राइट सर। जब सरकारी और प्राइवेट ITI सभी विद्यार्थी को डिग्री समान है, सब कुछ सारा नियम समान है, पेपर एक जैसे होता है, प्रैक्टिकल एक जैसे होता है। राइट सर। वही तो समस्या है सर, इतना 0 ग्रेडिंग वाले को भी इन्होंने अफिलिएशन दिए हैं। अच्छा, आप कब से सब कुछ ये तैयारी करके बैठे हो? 2020 से सर। तो माने 2 साल से आप 1.5 साल लगभग, 2 साल होने को आया लगभग 2 साल से सर बिजली बिल भर रहे हैं, अरे सारा प्रोसेस कर रहे हैं। कितना यूनिट आपने बढ़वा लिया? हमने 4+4 के लिए एक्सटेंशन दी। नहीं, तो कितनी यूनिट माने बिजली बढ़ी इसका चर्चा करना चाह रहा हूँ। हाँ, जो बढ़ाए हैं उसी को मैं चर्चा कर रहा हूँ। 4+4 एग्जिस्टिंग में रहा है सर। कितने वाट बढ़ गया? किलोवाट 13 किलोवाट एक्स्ट्रा बढ़ गया। अरे बाप रे, तो 13 किलोवाट का तो मिनिमम कितना आता होगा? 5000 6000 से ऊपर आ रहा होगा मिनिमम। बिल्कुल
बिल्कुल आ रहा है सर, मैंने 2 साल से भर रहे हैं बिजली बिल। अगर 5,000 भी माना जाए तो 12 पंचे 60, 1,20,000 रुपए तो आप बिजली का बिल फ्री फोकट में दे डाले। बिल्कुल दे रहे हैं सर। और फिर स्टाफ भी रखे होंगे। बिल्कुल स्टाफ भी है, सारा प्रोसेस है सर, क्या कहा जाए, सारा टूल्स है सर। टूल्स भी खरीदे होंगे, 5-6 लाख 7 लाख की तो टूल्स हो गई होगी। बिल्कुल राइट सर। ओहो, फर्नीचर मिला करके अगर ये सब कुछ कहा जाए कि 10 लाख रुपए आपके साल भर में चले गए, साल भर में चले गए नहीं सर, लगभग चूंकि बिल्डिंग बनाने में 10 लाख में बिल्डिंग नहीं बन जाएगा सर। नहीं बनेगा 10 लाख। पूरे एडिटिंग करने में मैंने कम से कम 50 लाख रुपया खर्च कर चुके। बिल्कुल किए होंगे, उसका ब्याज ना मिला होगा, उसका ब्याज, उसका कुछ क्या मिला होगा, ब्याज अलग से लग रहा होगा। यस सर, यस सर। सोचना चाहिए सर। मैं बताइए हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? मेरे पास तो कोई उपाय ही नहीं है कि इसके लिए मैं किससे कहूँ कि इसके लिए मान हो जाए। आप माई बाप है सर आप लोग। चलिए धन्यवाद, इतना निष्ठुर मैं मत रखता हूँ सर, फिर मैं आपको और 2 आंख मत सर, आप पर थोड़ा भरोसा है सर, जरूर कि आप गवर्नमेंट की ITI अलग बिल्कुल और प्राइवेट ITI भरोसे पे खरे उतरूंगा मैं इसको। पहले जो होता था ना, धन्यवाद। वो अब भूल जाइए। अब ITI के पास एक न्यूज चैनल है, ईमानदार, साहसी, निडरता। हम हर चीज झेलने के लिए तैयार है सर, और हर चीज में बहुत चीजें सर मैं खो करके, यहां तक मैं अपने पिता को खो करके ये शो चालू किया हूं, तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं और ना मैं डरूंगा। और ये सवाल मैं प्राइवेट ITI के उन संचालकों के पास भी छोड़ने जा रहा हूं कि एक ना एक दिन ये चीज आपके ऊपर भी आएगी। सोचिएगा जरूर कि मैं कितना सही हूं या मैं फिर गलत हूं। आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, ITI टॉक शो देखते रहिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।